नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। छतरपुर केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। जिले के ढोडन गांव में परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से काम बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी कई मांगे अब भी अधूरी है और गाइडलाइंस के अनुसार लाभ नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि कानून के दायरे से बाहर की मांगों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बताया कि प्रभावित परिवारों को विशेष पैकेज के तहत लगभग 90% मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है। पूर्व में मिली शिकायतों के आधार पर दोबारा सर्वे भी कराया गया, जिसमें छूटे हुए पात्रों के नाम जोड़े गए हैं। यदि अब भी कोई पात्र व्यक्ति वंचित है तो वह कार्यालय में आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि कुछ मांगे भू अर्जन अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। प्रशासन लगातार संवाद की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो मांगे अवैधानिक है उन्हें किसी भी सूरत में पूरा नहीं किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा। प्रशासन के अनुसार आंदोलन स्थल पर अन्य जिलों के लोगों की भी मौजूदगी देखी गई है। इसे देखते हुए चेतावनी जारी की गई कि क्षेत्र में लागू धारा 163 का पालन किया जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाहरी लोगों से अपील की गई कि वे डैम साइट खाली करें और अपने अपने क्षेत्रों में प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखें। राजस्व और पुलिस विभाग की टीमें लगातार ग्रामीणों से संपर्क में हैं, ताकि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके और रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू हो सके। प्रशासन का कहना है कि सभी वैध मांगों का निराकरण किया जाएगा, लेकिन परियोजना कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं परियोजना से प्रभावित हजारों लोग महिलाओं और पुरुषों सहित सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में धरना स्थल पर डटे हुए हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती न हटने की बात कह रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित जो ग्राम है उनके व्यक्तियों ने पिछले 3 दिनों से ढोडन ग्राम में इकट्ठा होकर काम रुका हुआ है। उनकी जो भी मांगे हैं वो भू अर्जन अधिनियम के तहत पूरी नहीं की जा सकती। हमारा निरंतर उनसे संवाद करने का प्रयास जारी है। आगे भी यही प्रयास रहेगा कि उनके साथ संपर्क स्थापित करके उनको कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराएं। जो भी प्रावधानों के तहत विशेष पैकेज की राशि है वो हमारी पैकेज की राशि वितरण की कार्रवाई 90% हो गई है। शेष वितरण की कार्रवाई भी हम संपादित करेंगे, परंतु जो अवैधानिक मांगे हैं उसके संबंध में हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और उनके साथ संपर्क स्थापित करके काम को दोबारा स्टार्ट करेंगे। 163 तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमारी जानकारी में है कि वहाँ पे छतरपुर जिले से अन्य जिलों के भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन लोगों से यही अनुरोध है कि डैम की साइट छोड़ के अपने अपने स्थानीय प्रशासन के पास अगर आपकी कोई शिकायत है तो वहाँ जाके बताएं। धारा 163 का उल्लंघन किसी भी प्रकार से ना करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समस्या क्या बन रही सर? इतने दिन हो गया लगातार 4 महीने पहले 4 में लगातार उनकी समस्याएं सुनी थी, का समस्या हल करने का पूर्व में भी जब उनकी हमारे पास शिकायत आई थी तो उसके संबंध में सर्वे की एक्सरसाइज करी गई। हमारा उन सभी ग्रामों में दोबारा से सर्वे कराया गया। सर्वे में जो नाम छूटे हुए हैं उनको नाम को जोड़ा गया। आगे भी अगर कोई नाम छूटने की कोई शिकायत है तो उसके लिए कोई भी शिकायतकर्ता हमारे ऑफिस में आके अपनी शिकायत दे सकता है। उस शिकायत का पूरी संवेदनशीलता के साथ और पूरी गंभीरता से हम शिकायत का निराकरण करेंगे। परंतु अगर कोई भी ऐसी मांग जो भू अर्जन अधिनियम या कानूनी प्रावधानों के तहत नहीं आती है तो उन मांगों को हम किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। निरंतर हम आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी जो हैं उनके साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। हमारी राजस्व और पुलिस की टीम उनके साथ बात करेगी और इस जो भी उनका आंदोलन है उसको समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। उसके लिए मैं फिर से यही अनुरोध करूंगा कि हमारी पूरी टीम उनके साथ निरंतर संपर्क स्थापित करके उनके इस आंदोलन को समाप्त करने का भरसक प्रयास करेगी। कानून को हाथ में लिया है पुलिस को। देखिए, कोई भी अगर कानून को हाथ में लेगा तो उसमें कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
थैंक यू सर।